एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी आगे की तैयारी। मतलब कि मुझे हंसी इसलिए आई ना, शुरू में कोई कह रहा था कि मैम आपकी हंसी देख के ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। काश हो जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ रुकनी नहीं चाहिए। जो गलती मैंने 2021 के बाद करी थी वो मैं इस बार नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम पे क्या किया था कि नंबर अच्छी खासी आई थी और सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस टाइम पे। इस बार तो ऐसा कुछ है नहीं, मुझे मुझे मतलब दूर दूर तक नहीं है ऐसा कि मेरा कहीं भी मैं मतलब मेरिट के आसपास हूँ। तो इस बार तो ज़्यादा ही गहरे पानी में चले गई हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा वो लिया था कि मतलब अब क्या होगा मेरा। आज मैं इतनी अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ ना, मतलब आप लोगों ने भी देख ली होगी। साइंस के सर हैं, वैभव जोशी करके नाम है शायद। तो मैं उनका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दूंगी। तो एक बार जो बहुत मतलब आधा घंटे की वीडियो है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं आप लोग। इतनी अच्छी, मतलब उनको देख के ये लग रहा है ना कि मतलब हाँ, जिंदगी रुकती नहीं है किसी चीज़ के लिए। तो आप लोगों को वो वीडियो देख कर ये एहसास होगा कि हाँ, इसीलिए मैंने भी रीस्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। कि मैं सोच रही हूँ कि जैसे 12 फेल में सर ने बताया कि जैसे 12 फेल में उन्होंने किया था ना रीस्टार्ट, तो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं रीस्टार्ट। और जो हमें लाइफ में जो हमारे लिए लिखा गया होगा वही हमें मिलेगा। लेकिन हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए और हम किसी न किसी उससे मतलब कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं किसी को गाइड कर पा रही हूँ तो ये मेरे लिए खुद में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सक्सेस मिलना ही काफ़ी नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब किसी को गाइड कर पाना, किसी को अच्छी राय देना, क्या पता मेरी गाइड से वो लोग एक अच्छी दिशा में चले जाएं और उनका सिलेक्शन हो जाए। मेरा ना हो लेकिन किसी और का हो। मेरे मेरे बताए हुए रास्तों से किसी और का सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे ज़्यादा खुशी होगी इस चीज़ की। और बाकी आप लोग प्लीज़ जिनका सिलेक्शन हो जाएगा तो बताना। अगर मेरी एक भी बात आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी तो एक बार प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर देना। जो 65+ वाले हैं हिंदी में या अदर सब्जेक्ट में भी हैं, 65+ जिनकी भी है, तो वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अगर मेरी बताई गई बातें उन्हें थोड़ा भी हेल्पफुल रही होंगी। तो क्या कभी कभी क्या होता है ना कि खुद के लिए वो नहीं हो पाती हैं। जैसे मेरे फर्स्ट पेपर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या आया है ऐसे, लेकिन उसमें अच्छे नंबर हैं सेकंड पेपर से, मतलब हिंदी से अपना सब्जेक्ट। मतलब मैंने अपने सब्जेक्ट में ऐसा किया कि मतलब पता नहीं कैसे मैं इतना गलत करके आ गई, मुझे ही खुद समझ में नहीं आ रहा है अभी। इतने गलत नहीं होने चाहिए थे लेकिन हो गए वो इतने ज़्यादा गलत। और क्योंकि मैंने सेकंड पेपर में 2-3 ही क्वेश्चन छोड़े थे, बाकी मैंने सारे अटेम्प्ट करे थे। 1-2 क्वेश्चन मेरे ऐसे हो गए थे कि मैं पता नहीं गोला कैसे नहीं भरा वो, और उसमें दोनों क्वेश्चन सही होते, एक गलत होता। अगर मैं भरती तो ये दो सही होते, एक गलत होता। एक क्वेश्चन ऐसा था कि मैं पता नहीं पेपर में सही लगाया है और गोला मैंने गलत भरा है। अब ये कैसे हो गया ये भी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अब क्या करूं यार, अगर मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करती हूँ क्योंकि आप भी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे को बताती हूँ ना ये बातें, मतलब जिन्होंने पेपर नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि बहाने हैं इसे बस। तो इसीलिए किसी को कुछ नहीं बोलना है। 2-3 दिन में बहुत उसमें गई थी और उसके बाद देखा मैंने कि मेरा ही खुद का इतना गंदा पेपर किया है मैंने, तो मैं क्या ही इस चीज़ में दुख ले सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ और मैंने आपको बताया था कि प्रवक्ता स्क्रीन में 150 का पेपर होता है और आप लोगों ने बताया था कि मैम 150 में से इतने नंबर कैसे लाके। मैंने सही वो बताया था कि मतलब 53 गई थी। पहले मैं सही बता रही थी, पता नहीं क्या हो गया, मुझे ऐसा लगा कि सडनली कि मतलब 200 का पेपर रहा होगा, पता नहीं ऐसा कुछ था, मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं था। लेकिन नंबर मुझे पता था मेरे इतनी है, तो जो मैंने बताया वो सही था आंकड़ा, लेकिन 100 ज़्यादा लग गया था उस पर। तो बस अपनी तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से। स्क्रीनिंग की तैयारी करते हैं और मैं कम्युनिटी बॉक्स में यहाँ पे लगाने से भी कुछ नहीं होता, वो दिखता नहीं है उसमें। तो मैं कम्युनिटी बॉक्स में वो सिलेबस का वो डाल दूंगी कि क्या क्या है स्क्रीनिंग के लिए। अब स्क्रीनिंग की तैयारी करते हैं, साथ साथ में 2027 तक तो आ ही जाएंगे भाई वैकेंसियाँ। आज ये 24 है, 25, 26, 27, 26 में भी आ सकती है, लेकिन 27 का मान के चलते हैं। तो उस टाइम पे आएंगी। जो नए छात्र हैं तो वो अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिलेबस अब चेंज होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कुछ आया भी नहीं था पेपर में। देखते हैं क्या पता अगली बार आ जाए।
तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फटाफट से अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद पढ़ाई बाद ही में होती है, तो हम उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन करेंगे, ऐसा रखेंगे। क्या पता ये साल हमारे लिए अच्छा नहीं रहा होगा, आने वाला साल अच्छा रहेगा, तो उसकी तैयारी करते हैं। और जिनकी अभी एज है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनकी अभी एज है 30 से नीचे हैं जो, तो वो लोग DLED के फॉर्म जरूर फिल करना, क्योंकि आपको चांस हमेशा नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने गलती कर दी सिर्फ BEd करके बैठे हैं, तो आप लोग DLED जरूर करना एक बार। और DLED के जब भी फॉर्म आते हैं तो आप लोग फिल करना। ऐसा चैनल सेलेक्ट करके रखो कि जो सिर्फ सूचनाएं देता हो कि मतलब यहाँ पोस्टें खुली हैं, यहाँ वो है, DLED हो, तो मुझे भी पता चलेगा, तो मैं भी जानकारी दूंगी आप लोगों को। लेकिन अगर आपको जानकारी मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं, जिससे मैं दूसरों को बता पाऊँ। तो ये रहा। और कई कह रहे थे कि आपसे पर्सनल बात करनी है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ देखती हूँ मैं लाइव आऊँगी, तो वहाँ पे आप लोगों से बात कर पाऊँगी, और हो पाएगा तो मैं नंबर भी दे दूँगी वहाँ पे आप लोगों को, अगर लगेगा मुझे कि नंबर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, अब मैं फैमिली में रहती हूँ, और आपको पता ही होगा कि कई लोगों के मैं तब कॉल भी नहीं उठा पाती हूँ, काम घर का काम रहता है, तो उससे क्या होता है कि कॉल उठाना पॉसिबल नहीं होता है। और बाकी कई लोग बहुत ज़्यादा निराश हैं, तो उनके लिए ये जो मैं वीडियो लिंक दे रही हूँ ना डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना सर की वीडियो। मैं सोच रही थी डाउनलोड करके थोड़ा लगा दूँ क्लिप, और बाद में आप लोगों को बताऊँ कि आप, लेकिन वो बहुत बड़ी वीडियो थी और पूरा सुनना बहुत ज़रूरी था उसे, इसलिए मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग एक बार ज़रूर जाके चेक करना, आपका मनोबल बढ़ेगा इस चीज़ से, सर को देख के। साइंस वाले सर हैं, तो आपको आगे स्क्रीनिंग के लिए भी तैयारी करने के लिए ठीक होगा। साइंस के लिए बायोलॉजी वगैरह पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं सर, उस सर से बात करके ही आप लोगों को पता चलेगा। और तो यही बता रहे थे, ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। आप अगर मतलब ट्यूशन वगैरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिनकी साइंस अच्छी है, मैथ्स अच्छी है, और बाकी अदर सब्जेक्ट भी, तो आप लोग कर सकते हैं इस चीज़ में भी। बाकी हाउस वाइफ के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि घर भी मैनेज करना और बाकी ट्यूशन वगैरह, फिर भी कर सकता, अगर जो कर पाता है तो वो कर सकता है। ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए किसी चीज़ के लिए। अब लेक्चरर की बहुत जल्दी ही पोस्टें आ जाएंगी, लोग कह रहे हैं कि कब आएगी कब आएगी। अरे यार, पोस्ट आने तक का वेट मत करो, क्योंकि मैंने ये गलती कर रखी है कि पोस्ट आएंगी तभी पढ़ूंगी। और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बताया था कि आप पहले से तैयारी करो, पढ़ लो, लेकिन मेरा माइंड सेट था कि ना जब पोस्ट आएंगी तभी देखूंगी। अभी से अपनी ज़िंदगी कौन वो कर रहा है, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा, और अपनी तैयारी करनी चाहिए। आगे अब नेट का फॉर्म भी आएगा तो मैं इस बार पक्का से भरूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक नेट नहीं भरा है, और उसके लिए देखती हूँ कोर्स वगैरह परचेज़ करना पड़ेगा तो वो भी करूँगी। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि इतनी सारी किताबें कहाँ से हम लेके आएँ, क्योंकि हमने MA भी मेरा बहुत पहले 2016-17 ऐसे ही में हो गया था, तो बहुत पहले हो गया है मेरा कंप्लीट। तो उस टाइम पे हमने प्राइवेट ही किया था, तो हमारे पास बिल्कुल भी मतलब वो किताबें नहीं हैं कि क्या पढ़ना है उसमें, क्या नहीं पढ़ना है। और उसमें क्योंकि पंक्तियाँ आती हैं, जैसे हमारे इसी LT में आई थी, हमने तो कभी नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वाले हमने नाटक पढ़ा ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। और फिर हमने कोर्स भी नहीं लिया था कि जो हमें पता चलता कि ऐसे ऐसे कोटेशन आते हैं वहाँ पे, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये यहाँ से लिया गया है। और फिर भी एक बार मैं सोच रही थी कि इस पर टिक करूँ, लेकिन किया नहीं मैंने, और अटेंड कर लिया और गलत कर दिया। तो ये होता है, बहुत बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। और अभी देखते हैं आंसर की आती है तो तभी पता चलेगा हमें कि कैसा रहता है पेपर और कैसी रहती है मेरिट। क्योंकि अभी तो सब लोग कह रहे हैं कि कोई हिंदी में तो पता, कोई कह रहा है कि 60 आएगी 60 आएगी 60 आएगी। तो जिनकी भी 60 है यार वो देख लो थोड़ा बहुत, लेकिन उसी के उम्मीद में मत रहो, क्योंकि अभी आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट तो पता नहीं कब तक आएगा। और तब जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक क्लियर नहीं हो पाता है कि मेरिट कितनी जा रही है। कोई हाई बताता है, कोई थोड़ा ठीक बताता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 65 लग रहा है मुझे, और 60 भी, मतलब बहुत सारे मेरे जानने में ऐसे कि सबकी 60 से ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता कि 60 तक भी आ पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 65 तक आएगी, क्योंकि हिंदी में लोगों ने 40-45 नंबर लेके आए हैं, और फर्स्ट पेपर में जिन्होंने 20-25 भी लिए होंगे तो उनका मेरिट आराम से 65 से ऊपर बन रहा है। तो देखते हैं यार, जो भी होगा। हम तो आगे की तैयारी कर रही हूँ, मैंने तो रीस्टार्ट कर लिया है, और मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ LT के लिए भी, और लेक्चरर के लिए भी, KBS के लिए भी। सबका एक ही जैसा रहता है, नॉर्मली थोड़ा बहुत अलग रहता है। तो देखते हैं उस चीज़ के लिए क्या क्या होता है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है,
और क्योंकि केवीएस में हमें एनसीईआरटी पढ़ना होता है तो वो हम देख लेंगे थोड़ा थोड़ा जो भी होगा। और स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे मैंने सिलेबस कम्युनिटी पोस्ट कर ली है, नहीं मतलब कर लूँगी, इस वीडियो के पहले ही कर लूँगी या जो भी होगा। तो वहाँ पे वो कर ली है, जिनके पास मेरा नंबर था मैंने उनको सेंड भी कर दिया है। और बाकी मैं कुछ कह रही थी यार, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। मैं यही कह रही थी कि बहुत सारे लोगों का मनोबल गिर चुका है। पिछली बार भी लोग पॉइंट से पीछे हुए थे, हम तो नंबरों से हुए थे, लोग तो पॉइंट से पीछे हुए थे। लेकिन इस बार का मामला तो कुछ अलग ही है। और क्योंकि मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने हिंदी गलत करके आगे बहुत ज़्यादा, और जिसका दुख था कि फर्स्ट पेपर में ऐसा होगा। फर्स्ट पेपर में थोड़ा अच्छी नंबर बन रही है, लेकिन सेकंड पेपर में ही मार खा ली हमने। देखते हैं यार क्या होता है। ऐसा लग रहा है ना मेरे सामने बैठे हैं आप लोग, तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आपने मेरी गलती पकड़ी ना। मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी हर एक बात सुनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस चीज़ से। और बाकी मैंने अपनी गलती मान भी ली थी, मैंने पिन भी कर दिया था अपना पोस्ट कि यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया है। लेकिन लोगों के तब भी बहुत सारे कमेंट आए। चलो कोई नहीं, गलतियाँ तो होती रहती हैं, ये लाइफ है तो तभी गलतियाँ होती हैं। और बाकी एक बार वो वीडियो जो मैंने डाली है ना, ज़रूर देखना। कभी भी मुझे कोई भी वीडियो ऐसे मिलेगी जिससे हमें थोड़ा भी हम मोटिवेट हो पाएँ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों तक वो वीडियो। और सर की वीडियो देख के तो मुझे अपनी याद आ रही थी, हाँ यार ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर देखना, और जितनी भी हेल्प हो पाएगी सर ज़रूर करेंगे। मेरा उनका पर्सनल कुछ ही नहीं है। मैंने अभी सडनली मतलब ऐसे ही देख रही थी, मुझे आगे वो वीडियो आ गई तो मैंने देख ली, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। लेकिन जो गलत कमेंट करने आते हैं ना यहाँ पे, तो आप लोगों का तो कुछ काम है नहीं, आप सिर्फ गलत कमेंट करने आ रहे हैं यहाँ पे। बार बार बोलने से मैं ऐसा लग रहा है ना कि मैं खुद ही गिर रही हूँ अपनी नज़रों में, बार बार आपको ऐसा बोलती हूँ। तो बस आपकी सोच है, अब मैं सोच बदल नहीं सकती हूँ। आपको करना है कमेंट कर लो, मैं रिमूव कर लूँगी, बस इतना ही कर सकती हूँ मैं वहाँ से, और कुछ ही नहीं कर सकती हूँ। बाकी मैं इसलिए खुश हूँ कि क्योंकि मैंने समझौता कर लिया खुद से कि बस मेरा नहीं होना है इस बार, तो मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ। इस बार और अच्छी तैयारी करूँगी, जिससे बहुत अच्छे से तैयार हो पाऊँ। और ग्रुप सी की तैयारी भी कर रही हूँ साथ में ग्रुप सी की तैयारी भी कर रही हूँ कि ग्रुप सी में मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अब लगभग जीके जीएस तो आना ही है सब जगह, तो जीके जीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो साथ साथ में ग्रुप सी की भी तैयारी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो हो जाएगा। तो बस आप लोग भी ऐसे कीजिए, जो भी फॉर्म आता है उसे फिल कीजिए और उसकी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि हमारी कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। 2000 जब भी एलटी की पोस्ट आती है तो उसके लिए हम तैयार रहें, और लेक्चरर के लिए हम तैयार रहें। क्या पता हमारे लिए लेक्चरर की पोस्ट मतलब लेक्चरर में ही हमारा भविष्य होगा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव सोचना चाहिए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मतलब जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी हमारे साथ अच्छा होगा। ऐसे में मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा हमारे साथ हमेशा। तो मैं सोच रही हूँ कि पॉजिटिव सोचूं और पॉजिटिव उसमें जाऊं, तो बस यही है। और बाकी मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर लिया है कि जो मैं सिर्फ पॉइंट याद रख पाऊँ। जैसे मैंने सुदर्शन वो नाइट कमांडर वाला क्या था, वो भी गलत करके आई मैंने, जबकि पढ़ा था वो कीर्तिसा, लेकिन तब भी मैं गलत करके आई। पता नहीं कैसे किया, क्या किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गलत करके आई उसको। और तो बाकी कुछ नहीं है। आप लोग भी रीस्टार्ट स्टार्ट कीजिए यार। जिनकी नंबर 60 से कम है वो 60 से कम भी क्या बोलूँ, जिनकी 65 से कम है तो वो लोग उम्मीद थोड़ा कम ही करें। लेकिन 65 से ऊपर वाले उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन लेक्चरर की तैयारी तो हम सबको करनी है, तो करेंगे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे से जुड़ सकते हैं। मैंने बहुत ही कम मतलब उसमें पैसे रखने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो बहुत कम रखे हैं, 100 कुछ करके। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। उससे हम क्या करेंगे कि लेक्चरर के लिए आगे की रणनीति तैयार करेंगे, और उसमें ग्रुप भी बना सकते हैं। जो भी होगा, जैसा भी होगा। और क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप है उसमें देखूंगी, जो पर्सनल अपना नंबर देगा तो मैं उनसे बात करूंगी वहाँ पे। अगर वो जोड़ेंगे आप लोगों को तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसे करके भी कर सकते हैं। और बाकी जो लोग आपस में बनाना चाहते हैं वो आपस में भी बना सकते हैं। और मैं पर्सनल यहाँ पे अपना नंबर नहीं दे पाऊँगी, तो अगर जुड़ेंगे तो मैं उनके लिए लाइव वीडियो लेके आऊँगी और वहाँ पे लाइव बात करेंगे।
तब जाके वहाँ पे नंबर शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक नंबर नहीं जा पाएगा उसके बाद। और अगर बाई चांस जाता भी है तो हम ब्लॉक भी कर सकते हैं उन लोगों को। तो ये रहेगा। बाकी सेफ्टी तो है, कम से कम उसमें सेफ्टी है। तो देखते हैं जो भी रहता है यार, आगे की तैयारी करते हैं और स्क्रीनिंग की तैयारी करेंगे। फिर जो भी पोस्ट आती है मैं धीरे धीरे बताती रहूँगी उसमें क्या है क्या नहीं है, सबको पता चलती है जब नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल। तो बस यही है। मुझे लग रहा कि KVS में भी हमारे लिए अभी है एज, और लेक्चरर और LT के लिए तो है ही, उसके बाद ग्रुप C के लिए भी है, NVS के लिए भी है और EMRS के लिए भी है। तो NVS और EMRS तो बहुत हार्ड पेपर होता है, शायद क्या पता उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं थोड़ा इंटरव्यू से डरती हूँ ना, मैं थोड़ा ऐसे हूँ कि मतलब घबरा जाती हूँ एकदम से। तो मैं इंटरव्यू से इतना डर जाती हूँ कि पता नहीं क्या होता है। मुझे आता भी है तो वो भी मैं बोल नहीं पाती हूँ। जैसे मेरे ही दोस्त लोग हैं तो आपस में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे आता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता है, तो मेरा मनोबल गिर जाता है इससे। तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो आप लोगों के साथ भी होता होगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी बात है नहीं, आगे की जो भी रणनीति रहती है तो उसके बारे में बात करते हैं, और आंसर की आने के बाद ही हम मेरिट पे बात कर सकते हैं कि कितनी जा रही है। और बाकी आज या कल में आनी चाहिए यार आंसर की, बहुत देर कर दी पेपर कराने में, इतनी जल्दी करी और आंसर की इतनी देर में आ रही है। बाकी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। जिनका ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहता है तो मैं रिप्लाई दे देती हूँ। और मैंने पोल भी डाला है, हाँ कम्युनिटी में मैंने पोल भी डाला है। ऑल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनका छूट गया है वो प्लीज़ पहले पूरा देखना कि किस चीज़ का मैंने कराया है, उसके बाद जिनका नहीं रहता है तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। मैंने एक अलग से पोस्ट डाली है कि किन का यहाँ पे पोल होना चाहिए। मुझे लग रहा है मुझे हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और चित्रकला और फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत, इन सब का मैंने करा दिया है। बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं अगर उनका नहीं हुआ है तो आप लोग बता सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब मैं इस वीडियो का यहाँ पे एंड करती हूँ। कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं, और उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, जिनकी भी जो भी प्रश्न रहेंगे, जैसे जैसी बातें रहेंगी। तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।